नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल अन्वित शिक्षा पर। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तुलसीदास जी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अंतरा काव्यखंड टर्म 2 का चैप्टर तुलसीदास के पद। तुलसीदास जी की दोस्तों 2 पद दिए हुए हैं इसमें, भरत राम का प्रेम और आपके उनके पद के नाम से 2 पद और दिए हुए हैं। तो भरत राम का प्रेम जो कि रामचरितमानस से लिया गया है वो हम कर चुके हैं, और अगर आपने मेरा उसका वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और ना सिर्फ वीडियो की व्याख्या बल्कि आपको भरत राम का प्रेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी वहीं से मिलेगा। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th तुलसीदास के पद, यानी कि आपके जो बाद में 2 पद दिए हुए हैं जो गीतावली से लिए गए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इन पदों की व्याख्या का जो वीडियो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से व्याख्या भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पद के 2 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो पद के 2 पद गीतावली से लिए गए हैं जिनकी रचना तुलसीदास ने की है। इन पदों में श्री राम के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। आप ज़रूर याद रखें कि पद जो है वो गीतावली से लिए गए हैं और इनकी जो भाषा है वो अवधी मिश्रित ब्रज भाषा है। और आपका भरत राम का जो प्रेम है वो रामचरितमानस से लिए गए हैं और उनकी भाषा अवधी है। क्वेश्चन नंबर 2, माता कौशल्या की राम के जाने के बाद कैसी मनोदशा हो जाती है? कवि कहते हैं कि श्री राम के जाने के बाद माता कौशल्या उनके खिलौनों को दिल से लगाकर उनको याद करती हैं और विलाप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता कौशल्या राम को क्या कह कह कर बुला रही हैं? तो माता कौशल्या जो है वो राम को कहती हैं कि राम, तुम जिस घोड़ों को इतना प्यार देते थे आज वो तुम्हारे बिना अच्छे नहीं है। तुम अपने घोड़ों के लिए ही वापस लौट आओ, लेकिन लौट आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? कवि ने माता कौशल्या के दुख की तुलना एक ऐसे मोर से की है। वो कहते हैं जैसे मोर मग्न होकर नाचते नाचते अपने पैरों को देखकर उदास हो जाता है, वैसे ही माता कौशल्या भी राम को बार बार याद करके उदास हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद कविता में क्या विशेष है? तो इसमें क्या विशेष है हम देख लेते हैं। इस कविता में करुण रस है, बिल्कुल करुण रस है, क्योंकि माता कौशल्या का वियोग और उनका दुख दिखाया गया है। ये काव्यांश अवधि मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस कविता में अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये विशेष है इस कविता के बारे में। अगला क्वेश्चन, जननी निरखती मान धनुया, बार बार और नैनन लावती, प्रभु जी की ललित पनहिया। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। भावार्थ मैं हर बार आपको बताती हूँ दोस्तों, भावार्थ आशय स्पष्ट करें, आशय लिखें, एक ही बात है, यानी कि आपको इनका अर्थ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि माता कौशल्या श्री राम के खेलने वाले धनुष बाण को देखती हैं और उनकी सुंदर छोटी छोटी जूतियों को अपने हृदय और आंखों से बार बार लगाती हैं। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि राम के वनगमन के बाद वो राम को याद कर रही हैं। राघो एक बार फिर आवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बरबाज बिलो की आपने बहुरे बनहि सधावो। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि माता कौशल्या अपने राम से बार बार कह रही हैं कि हे राघव, तुम एक बार तो ज़रूर लौट आओ, एक बार फिर से आ जाओ, अयोध्या तुम्हें बुला रही है। वो कहते हैं कि एक बार यहाँ आकर अपने घोड़ों को देख लो, फिर वापस चले जाना, लेकिन एक बार ज़रूर आ जाओ। जी पे पोखी कर पंकज बार बार वार वार। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। ऊपर दी गई पंक्ति में माता कौशल्या कहती हैं कि राम, तुम वापस लौट आओ। वह उनको उनके घोड़ों की दुहाई देते हुए कहती हैं कि तुम अपने घोड़ों को भूल गए हो। ये वही घोड़े हैं जिन्हें तुम भोजन और पानी पिलाया करते थे, प्यार देते थे। तुम्हें तुम्हारे घोड़े याद करते हैं। तुम इनको बस एक बार आकर मिल लो, बस एक बार लौट आओ, इनके लिए लौट आओ। अपने शब्दों में रही चकी चित्र लिखी सी का अर्थ स्पष्ट करें। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता की पीड़ा दिखाई देती है। माता कौशल्या श्री राम से वियोग के कारण दुखी और आहत हैं। वह श्री राम की वस्तुओं से अपना मन बहलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका दुख जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वह अपने बेटे की होने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचकर दुखी हो जाती हैं और खुद की परवाह करना भी छोड़ देती हैं। वो इतनी दुखी हैं कि उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है और वो एक
चित्र के समान हो जाती हैं। चित्र लिखी सी यानी एक चित्र के समान हो जाती हैं, चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव, कोई अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती। उपमा अलंकार के 2 उदाहरणों को क्रमबद्ध करें। उपमा अलंकार के 2 उदाहरण। कबहु समजीवन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। उपरोक्त पंक्ति में चित्र लिखी सी में उपमा अलंकार है। राम को अपने पास नहीं पाने पर माता कौशल्या चित्र की स्त्री के समान स्तब्ध हो जाती हैं, वह हिलती डुलती नहीं है। दोस्तों, उपमा अलंकार की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। जहाँ पर सा, सी, से आता है वहाँ पर हमेशा ही उपमा अलंकार होता है। चित्र लिखी सी, इस तरह से जब भी आएगा सी, से, सा वाले जो शब्द होते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ख देखें, तुलसीदास वह समय कहे ते लगती प्रीति सिखी सी। देखिए यहाँ पर भी आपकी ये ट्रिक लागू होगी। यहाँ पर भी सिखी सी आ रहा है। सी वाले शब्दों में हमेशा ही उपमा अलंकार होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इस अलंकार को समझने की। इस उपरोक्त पंक्ति में सिखी सी उपमा अलंकार है। इसमें माता कौशल्या की स्थिति को मोरनी के रूप में दिखाया गया। जब बारिश होती है तो मोरनी उत्साह से नाचने लगती है, लेकिन अपने पैरों को देखकर वो दुखी होकर रोने लगती है। राइट, आगे चलेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया, उदाहरण सहित उल्लेख की। गीतावली के दूसरे पद की पंक्ति तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम सारे में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें राम के वियोग से पूर्व घोड़े के दुखों की तुलना कमल से की गई, जो बर्फ की मार के कारण मुरझा रहे हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी ने घोड़ों की व्यथा को जीवंत कर दिया। दोस्तों, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको और बताना चाहूँगी। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है, जानो जनऊ मानो मनहु, यानी कि जानो जनहु या मानो मनहु, जहाँ पर भी आता है वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो आप यहाँ से पहचान पाएंगे मनहु आ रहा है, तो ये अवश्य ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सा, सी आपके लिए उपमा अलंकार में प्रयुक्त होता है, ऐसे ही जानो जनहु मानो मनहु, जहाँ ये 4 शब्द जहाँ आएंगे, इनमें से कोई भी एक अगर आ रहा है, 1 या 2, तो वहाँ हमेशा ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है इस अलंकार को पहचानने की। आप ज़रूर याद रखें, ये आपको पेपर में अच्छे अंक दिलाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। बिल्कुल तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। उनकी रचनाओं को पढ़कर ये ज्ञात होता है कि उन्हें बहुत सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत, ब्रिज और अवधी, इन सभी भाषाओं के बारे में उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। तुलसीदास जी ने श्री राम और उनके छोटे भाई भरत के असीम प्रेम के बारे में अवधी में लिखा। भरत राम का प्रेम जो आपके पद हैं वो अवधी भाषा में है। उनके पदों की भाषा ब्रिज थी। उन्होंने गीतावली की रचना पद शैली में की। तुलसीदास ने अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग उत्कृष्टता से किया है और कहीं कहीं उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है, जो कि हमने अभी देखा भी है। अगला प्रश्न। गीतावली से संकलित पद राघो एक बार फिरे आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। प्रस्तुत पद माता कौशल्या अपने पुत्र श्री राम के लिए संदेश है। इन पदों में श्री राम के वनवास जाने से माता कौशल्या जो है वो बहुत दुखी है, परंतु उनसे ज़्यादा दुखी उनका घोड़ा है। माता कौशल्या अपने संदेश में कहती हैं कि राम अपने महल वापस लौट आओ। वह ऐसा अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहती, बल्कि घोड़ों के दुखी होने पर कहती हैं। श्री राम का घोड़ा उनकी देखभाल करने के बाद भी दुखी और निर्बल हो गया है। अपने राम के चले जाने की वजह से वो पीड़ा में है। माता कौशल्या श्री राम के घोड़े के दुख को जानती हैं और इसी कारण वो राम से वापस आने का आग्रह करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे लिए नहीं, घोड़ों के लिए आ जाओ, अपने घोड़े के लिए आ जाओ। अगला प्रश्न। उपमा अलंकार के 2 उदाहरण लिखें। ये प्रश्न हमने अभी किया भी था। कबहु समजीवन गमन राम को रही चिके चित्र लिखी सी से आप पहचाने, एक ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। और दूसरा, तुलसीदास वह समय कहे ते लगती प्रीति सिखी सी, एक ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। माता कौशल्या की स्थिति जो है वो मोरनी जैसी हो गई है और एक चित्र लिखी सी हो गई है वो, यानी चित्र के समान हो गई हैं। राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। श्री राम जब वनवास चले जाते हैं तो उनकी माता कौशल्या उनकी वस्तुओं को देखकर भावुक हो जाती हैं। वो श्री राम से अत्यंत प्रेम करती हैं और उनके जाने के बाद उनकी त्यागी हुई वस्तुओं को देखकर माता कौशल्या के अश्रु निकल आते हैं। माँ कौशल्या हर जगह बस श्री राम को ही ढूंढती हैं और उन्हें हर जगह वही दिखाई देते हैं।
माँ कौशल्या श्री राम की वस्तुओं को लेकर अपनी आंखों से लगाती हैं, परंतु जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि उनका प्रिय पुत्र 14 वर्षों के लिए उनसे दूर वन में रहेगा तो वो और भावुक हो जाती हैं। श्री राम को वन में होने वाले दुखों के बारे में सोच सोचकर वो व्याकुल हो जाती हैं और उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में लिखें। प्रस्तुत पंक्ति में पुत्र से बिछड़ी हुई माता की पीड़ा दिखाई देती है। वह अपने पुत्र श्री राम से दूर हो जाने से माता कौशल्या बहुत ज़्यादा दुखी हैं। श्री राम की त्यागी हुई वस्तुओं को अपने हृदय से लगाकर खुद को सांत्वना देने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऐसा करने से उनका दुख कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। श्री राम को वनवास के दौरान होने वाले कष्टों को सोचकर वो आहत हो जाती हैं और अपने दुख में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता। श्री राम के वन में रहने के बारे में सोचकर वो चुप हो जाती हैं और ऐसे चुप हो जाती हैं मानो जैसे उनके भीतर कोई भाव ही ना बचा हो, मानो वो एक चित्र बन गई हों, एक वस्तु बन गई हों। ये हैं तुलसीदास जी जिन्होंने लिखे हैं ये पद, और ये है आपका अपना चैनल अनभिज्ञ शिक्षा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और साथ ही आपके ना सिर्फ हिंदी के बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल के लिए, उनके नोट्स के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, CPSE से आने वाली अपडेट के लिए, आपके आगे होने वाले एग्ज़ाम, टर्म 2 के एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन पेपर, उनकी आंसर कीज़ के लिए आप अनभिज्ञ शिक्षा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू।